महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार सचिवालय सेवा संशोधन विधेयक 2023 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न है कि बिहार सचिवालय सेवा संशोधन विधेयक 2023 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं इसे पुनर्स्थापित करता हूं। यह पुनर्स्थापित हुआ। विचार का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार सचिवालय सेवा संशोधन विधेयक 2023 पर विचार हो। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री प्रमोद कुमार का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात विचार का प्रस्ताव लिया जाएगा। क्या माननीय सदस्य श्री प्रमोद कुमार अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? करिए। अध्यक्ष महोदय, ये जो विधेयक माननीय मंत्री महोदय लेके आए, इसके कि बिहार सचिवालय सेवा संशोधन विधेयक 2023 के सिद्धांत पर विचार हो। महोदय, आपको माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपने संशोधन जो कर रहे हैं, इससे अवगत है कि बिहार सचिवालय सेवा के तरफ में सेवा जिसके कर्मियों के मनोबल बढ़ाने हेतु नाम परिवर्तन की आवश्यकता है, इसके सहायक प्रशाखा पदाधिकारी किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन निम्न वर्गीय लिपिक, उच्च वर्गीय लिपिक सहित अन्य कर्मियों के नाम में भी बदलाव आवश्यक है। और महोदय, मैंने इसी कारण से सिद्धांत पर विमर्श हेतु संशोधन दिया है। आप इसके सिद्धांत पर विमर्श कर और सचिवालय सहित इसकी सेवाओं में कार्यरत लोगों की आपत्ति प्राप्त कर और तब इसका महोदय निर्णय ले। धरफर में कोई निर्णय से महोदय गड़बड़ा जाता है। तो मेरा महोदय आपसे आग्रह होगा कि इसके सिद्धांत पर एक नियम तय करके एक समय सीमा बनाकर और इसके सिद्धांत पर जो कर्मी है उसे प्रकाशित किया जाए कि जो कर्मी है उनका क्या क्या विचार है, और वह विचार जब सदन में आ जाएगा तो उस पर विमर्श कर और इससे कानून बनाएंगे। यही मेरा महोदय आपसे आग्रह है। चलिए। जनमत जानने का प्रस्ताव। माननीय सदस्य श्री जनक सिंह द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है। क्या माननीय सदस्य श्री जनक सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? जी हाँ, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार सचिवालय सेवा संशोधन विधेयक 2023 दिनांक 29 फरवरी 2024 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो। महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है कि क्योंकि यह विधेयक जो लाया गया है यह केंद्रीय सचिवालय के अनुरूप लाया गया है। केंद्रीय सचिवालय की जो सेवा शर्तें हैं वह यहाँ भी लागू है, परंतु इसके उद्देश्य एवं हेतु कहीं भी उसका उल्लेख नहीं है। इसलिए इसे जनमत जानने हेतु भेजा जाए और इस पर प्राप्त मतों का समावेश किया जाए। प्रश्न है कि बिहार सचिवालय सेवा संशोधन विधेयक 2023 दिनांक 29 फरवरी 2024 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि बिहार सचिवालय सेवा संशोधन विधेयक 2023 पर विचार हो। जो
जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड सा लेता हूं। खंड 2 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार सचिवालय सेवा संशोधन विधेयक 2023 स्वीकृत हो। महोदय, आप देखेंगे तो हम अपनी बात कहेंगे। हाँ, कहा जाए। महोदय, यह एक आवश्यक मैं आपको भी देखता हूँ व इधर भी देखता हूँ। महोदय, इधर भी देखिए, उधर भी देखिए, तब तो बात बराबर हो। लेकिन आप उधर ज्यादा देख के डंडी मारते हैं। आसन करता है। लेकिन आप उधर ज्यादा देख के डंडी न मार देते हैं। नहीं, डंडी नहीं मारते हैं। मैं महोदय ज्यादा गंभीरता से देखता हूं कि आप बड़े गंभीर तरीके से सवालों के जवाब भी और अपने बात को ठीक से रखते हैं। महोदय, वही गंभीरता न आप जब देखते हैं तब आती है। आप नहीं देखिएगा तो गंभीरता कहाँ से? मैं बराबर देखते रहना चाहता हूँ। महोदय, अब इस विधेयक में मामला जो है कि ये एक संवर्ग सहायकों का है, जो सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि अब धीरे धीरे सहायक नाम से संवर्ग लगभग विलोपित, मतलब हटा दिया गया है। और अभी जनक जी ने ठीक ही कहा है कि केंद्र सरकार ने भी जो ये सहायक नाम है उसको हटा के इनको सहायक प्रशाखा पदाधिकारी मतलब अधिकारी कर दिया है। और जो प्रमोद जी ने कहा कि शायद वो इसकी विषय वस्तु ठीक से देखे नहीं, अरे कोई दूसरा संवर्ग है तो उसको भी कर दीजिए। इसलिए इसको जनमत में काहे प्रचारित कर देंगे? इसको जनमत में या कोई दूसरे चीज के लिए इसको तो परिचारित करने की आवश्यकता नहीं है। और जो जनक जी ने भी कहा है कि जो केंद्र सरकार के अनुरूप जो बिहार सरकार अपने कर्मियों को, अधिकारियों को जो कुछ देती है वो एक अलग चीज है। और उसी अनुरूप केंद्र सरकार के मानकों के अनुरूप ही बिहार सरकार ये काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि आप सब लोग अवगत होंगे कि इस संवर्ग के सभी कर्मी ये मांग पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। इसलिए महोदय, ये कर्मियों के हित में है और उनका मनोबल, पहले सिर्फ सहायक कहलाते थे, अब सहायक प्रशाखा पदाधिकारी कहलाएंगे। स्वाभाविक रूप से एक नाम से भी थोड़ी संतुष्टि होती है। इसलिए हम समझते हैं कि इसमें सब लोग की सहमति होनी चाहिए। मैं सदन से अपील करता हूं कि इस संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करें। प्रश्न है कि बिहार सचिवालय सेवा संशोधन विधेयक 2023 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार सचिवालय सेवा संशोधन विधेयक 2023 स्वीकृत हुआ।
बिहार माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023, प्रभारी मंत्री वाणिज्य कर विभाग।